इस समय लगातार बिहार में प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि मुद्दा है पीएम मोदी की मां को अपशब्द बोला गया। प्रधानमंत्री भी आए, भावुक हुए और एक वीडियो शेयर किया कि इसका जवाब जनता बिहार के चुनाव में देगी। इस वक्त बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील धर्मराज ओलान जी मौजूद है, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे सर, एक मंच तैयार होता है तेजस्वी और राहुल का, उस मंच से गाली दी जाती है जिसके बाद बीजेपी कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां का अपमान किया गया। देखो, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की मां का ही अपमान नहीं, हर मां का अपमान है। और ये मामला सिर्फ एक मां को ही गाली देने का नहीं है, ये एक डेमोक्रेसी को इतने नीचे स्तर पर गिराने का काम किया गया है और ये पूरे राष्ट्र के लिए एक गाली है। मैंने उस वीडियो को देखा है। मोहम्मद रिजवी नाम के एक आदमी का उसमें नामजद किया गया है, लेकिन आप उस वीडियो को देखोगे तो अब पूरा का पूरा सीन देखोगे भाई, जो है ना, ये अभी कांग्रेस ने और आरजेडी ने ये डिफेंस लिया है कि अगर कोई भी चढ़ के वहाँ पे बोल सकता है। तो आपको देखो, क्रोनोलॉजी देखनी पड़ेगी, वहाँ की सिचुएशन देखनी पड़ेगी। कहते हैं ना कि फैक्ट कैन ए मैन कैन टेल लाई बट ए सर्कमस्टांस नेवर। एक आदमी झूठ बोल सकता है लेकिन हालात झूठ नहीं बोलते हैं। अब वहाँ के स्टेज के हालात देखिए, आगे पूरा मैदान पूरा खचाखच भरा हुआ है। स्टेज पे भी कम से कम भी नहीं तो 40 से 50 आदमी स्टेज के ऊपर हैं और राहुल गांधी और तेजस्वी वाले हैं। इसका मतलब है कि स्टेज के ऊपर बहुत मौजूद आदमी जो कि बहुत ही ओहदे जो पोजीशन में है कांग्रेस में और आरजेडी में, वही है। आपने देखा होगा रिसेंटली 2 बार पप्पू यादव को भी इवन जो है ना, जहाँ पे अखिलेश ना सॉरी तेजस्वी और राहुल गांधी के स्टेज पर इवन पप्पू यादव को अपने को जो ना स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ने दिया। तो सोचो कितने इम्पोर्टेंट इनके कार्यकर्ता और ऑफिस बियरर दोनों पार्टियों के स्टेज के ऊपर जा सकते हैं। और उस स्टेज के ऊपर जाने के बाद में एक आदमी रिपीटेडली माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को बहुत ही भद्दी गाली देता है। और उसके साथ में आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो उसके साथ में एक आदमी नहीं, 2 या 3 आदमियां गाली साथ में देते हैं, सपोर्ट करते हैं उसको जो ना। और उसने ये रिजवी ने वो गाली जो है ना, एक बार में नहीं, एक बार में यूँ हो तो माइक छीन लिया जाता है या मतलब जो है ना, उसमें 3 या 4 बार उसने जो है ना वो गाली को रिपीट किया है। इसका मतलब है कम से कम भी 40 से 50 आदमी स्टेज पर जो कि मौजूदा आदमी हैं, तो माइक इसके हाथ में गया है। इसका मतलब है कि वो 100% कांग्रेस की और आरजेडी की कंस्पायरेसी ही है। और ये कंस्पायरेसी इस लेवल तक, जलील लेवल तक है कि वो उनका इतना नीचे गिर जाना, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर ये जो इतना नीचे गिरा हुआ स्तर है, ये रियली में रोंगटे खड़े करने वाला है। इसको ये माफ़ी के काबिल नहीं है। इसके अंदर जो है ना, इवन मोहम्मद रिजवी को के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उसको अरेस्ट भी किया है। तो वो चिन्हित करें और जो आदमी सपोर्ट कर रहे हैं और जितने भी स्टेज पे उस टाइम पे आदमी थे, और क्योंकि वो आदमी रिप्रेजेंट करते राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, तो इवन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी उस एफआईआर के अंदर नामजद करना चाहिए पुलिस को। यानी आपके कहने का मतलब है कि जहां पर पप्पू यादव को मंच नहीं मिलता, वहां पर एक कार्यकर्ता को कैसे मंच मिल जाता है और उस मंच पे माइक भी मिल जाता है। यही तो बात है ना, इसलिए कि मंच ही मंच नहीं मिला है, उसको माइक मिल गया और माइक वो लगातार बोल रहा है। फिर उसके बाद में उसने कम से कम भी 2 या 3 मिनट तक जो है ना ये गाली गलोच किया है, फिर उसके बाद में गद्दी छोड़ गाली, हाँ वोट चोर, गाली गद्दी छोड़, गाली गद्दी छोड़, ऐसे करके उसने कम से 4 से 5 मिनट तक उस स्टेज को होल्ड किया है। और वहाँ पे कोई ऐसा माहौल दिखाई नहीं दे रहा है कि जो स्टेज के ऊपर जो बैठे हुए लोग थे वो उसको कहीं से रोक रहे हैं, माइक को छीन रहे हैं उसके हाथ से। लेकिन राहुल तेजस्वी कह रहे हैं कि कोई आया मंच पे चला गया गाली देके, तो इसमें हमारी तो जिम्मेदारी नहीं है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई कि कोई नहीं आया। कोई आता तो बताया ना, कि जो है ना पप्पू यादव जैसा आदमी जो कि इतना सीनियर वो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इतना बड़ा कार्यकर्ता है कि जो डिसाइड करता दो दो तीन तीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, इवन पार्लियामेंट की और विधानसभा की कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इफेक्ट करता है वो आदमी, उस आदमी को स्टेज नहीं मिलता और ये गाली देने वाले को स्टेज मिल जाता है। इसका मतलब है को जो ऑर्गेनाइजर है वहां पे, ऑर्गेनाइजर की पूरी इसमें से है, वो जितने भी ऑर्गेनाइजर है उस सारे के सारे खिलाफ एफआईआर में नामजद होने चाहिए राहुल गांधी और तेजस्वी, क्योंकि बेनिफिट नामजद केवल एक आदमी को किया है, बाकी पे मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ पटना में। मानहानि तो बहुत नीचे की बात वो करते रहे हमारे, पर यहाँ पे इस केस के अंदर क्लियर कट बता दिया ना, मैन कैन टेल लाई बट ए सर्कमस्टेंस नेवर। एक आदमी झूठ बोलता लेकिन हालात झूठ नहीं बोलते। हालात ये कह रहे हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजर्स की और जितने भी स्टेज पे मौजूद आदमी थे और जो इसके बेनिफिशियरी कौन है, तेजस्वी और राहुल गांधी, इनके, तो ये सारे के सारे इस केस में एफआईआर में नाम होना चाहिए और ये अरेस्ट होने चाहिए इस चीज की, इतनी बेहूदी हरकत के लिए। क्या लग रहा है ये बिहार में मुद्दा बनेगा? क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि बिहार की जनता जवाब देगी वोट से। वहीं राहुल गांधी है, तेजस्वी है, लगातार 15-16 दिन वोट अधिकार यात्रा उन्होंने निकाली, एसआईआर का मुद्दा उन्होंने उठाया। तो क्या लग रहा है आपको? याद होगा 2024 का चुनाव था, राहुल गांधी ने ऐसा ही मुद्दा संविधान का बनाया था कि संविधान खतरे में है। वो मुद्दा काफ़ी हद तक चल भी गया था। तो क्या लग रहा है बिहार में एसआईआर वाला मुद्दा चल पाएगा? पहले तो आपने सवाल पूछा था, आप डिविएट करके पहले पूछा था कि ये जो माँ को गाली देने वाला मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा। बात ये मुद्दे का नहीं कि इस चीज़ का जो है ना, कोई बीजेपी या कोई और दूसरी पार्टी भी अगर जो एग्रीव्ड हैं या जेडीयू वगैरह एनडीए कह सकते हैं कि वो उसका फ़ायदा उठाए, मैं उस फेवर में नहीं हूँ कि इतनी लो लेवल पर उतर के उसका फ़ायदा उठाने की बात नहीं है यहाँ पे। बात ये यहाँ पे ये है कि डेमोक्रेसी का स्तर इतना नीचे गिर गया है, तो एनडीए को चाहिए कि इस मुद्दे को उठाएं। इसलिए नहीं कि उसका पॉलिटिकल फ़ायदा लेने के लिए, वो इसलिए उठाएं ताकि हर माँ सुरक्षित रहे ऐसे जाहिल लोगों से। तो ये मुद्दा बिल्कुल उठना चाहिए और बहुत सख्ताई के साथ उठना चाहिए, बहुत ऊंचे तौर पर उठना चाहिए और जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं सबको जेल में जाना चाहिए। एसआईआर वाला मुद्दा चलेगा राहुल गांधी? एसआईआर तो पता है, पूरा का पूरा खानदान ये चोर है और ये वोटों के चोर हैं। अब ये मैं पहले ही वीडियो रिलीज़ को इसका ये चोर है, इसकी बहन चोर है, इसकी माँ चोर है, इसका बाप चोर है, इसकी दादी चोर है और इसके दादी का बाप चोर है। और इसके बाद में एक और नई चीज़ सामने आई है, और 80 में जो इसकी माँ का वोटर्स लिस्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, हाँ, इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के ऑफिशियल एड्रेस के ऊपर सोनिया गांधी की जाली वोट मिली। 82 के अंदर वो कंप्लेंट जब हुई तो उसको काटा गया। ये बात तो हम पहले भी कह चुके हैं वहाँ प्रीवियस वीडियो में, लेकिन एक नई चीज़ सामने आई है कि एसआईआर के अंदर क्या है कि जाली वोट, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, जो मर चुके हैं, उनका भी वोटर्स लिस्ट में नाम है। तो जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के आवास के ऊपर एक तो सोनिया गांधी का तो वोट मिली जाली, जो कि हिंदुस्तान की सिटीजन भी नहीं है, उसके बावजूद भी वो वहाँ पे वोटर थी। उसके बाद में एक इंटरेस्टिंग बात और मिली कि स्वर्गीय संजय गांधी 1980 में जहाज़ के क्रैश के अंदर एक्सपायर कर गए, तो उसके बाद में उसकी वोट नहीं होनी चाहिए थी। जब ये मुद्दा सोनिया गांधी का उठा के प्रधानमंत्री के आवास के ऊपर जाली वोट हैं, तो उस टाइम पे पाया गया सोनिया गांधी की नहीं, स्वर्गीय संजय गांधी की वोट भी वहाँ पे उनके एड्रेस के ऊपर एग्जिस्ट थी 2 साल बाद भी। ये तो मुद्दा किसी ने उठाया तब जाकर के उसको डिलीट किया गया। तो एसआईआर का जो मेन मुद्दा है वो तो एसआईआर तो जो है ना बेसिकली एक कांग्रेस के जो सबसे जिसको टॉप ये उसको मानते हैं कि जो ना जिन्होंने कांग्रेस को बचाया है, तो उसमें इंदिरा गांधी के खुद एड्रेस के ऊपर, इसकी खुद दादी के एड्रेस पे, जिसमें ये खुद भी रहता था राहुल गांधी,
उस टाइम पे राहुल गांधी रहता था ना 80 में अपने उस वहाँ पे, जिस घर के अंदर वो खुद रहता उस घर के अंदर जाली वोट भी और जिसमें मृत लोगों की वोट भी थी। तो SIR तो सोचो कितना ज़रूरी है। क्या लगा राहुल और तेजस्वी की जोड़ी बिहार में काम कर पाएगी? दोनों चोर हैं, दोनों चोर हैं। तो और इस वो तो पब्लिक जो है ना बिहार की बहुत ही पॉलिटिकली बहुत अवेयर्ड लोग हैं ये, और ये जो यादव लोग हैं वो भी समझ गए हैं। राहुल तेजस्वी यादव कह रहा है कि भी जो ना आप हमारे को वोट दीजिए, यादव को बैकवर्ड को के लिए वोट दो, बैकवर्ड के लिए वोट दो, यादव के लिए वोट दो। तो अगर लालू प्रसाद यादव तेजस्वी लालू प्रसाद यादव को ये कहना चाहिए कि जी आप RJD को वोट दीजिए और फिर हम जो भी काबिल युवा यादवों में होगा हम उसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लालू प्रसाद यादव ये तो नहीं कह रहा है, वो कह रहा है यादवों को ये कह रहा है कि आप RJD को वोट दीजिए और मेरा बेटे को CM बनाएंगे। आपने कहा कि दोनों चोर है, दोनों चोर कैसे हो गए? दोनों चोर बता दिया ना कि उसका तो बाप जेल में, वो तो वैसे तो पूरा फिट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नौटंकी करता रहता है। वो तो पूरी जिंदगी उसकी नौटंकी करते करते तो वो यहाँ पे पहुँच गया, वरना काबिल तो आपको ही पता है उतना कितना है। वो मस्करी करते हैं उसको, जो है ना पार्लियामेंट में सही कहा था कि आप मस्करी खोर हैं, ठीक है। सुषमा स्वराज जी ने उसको कहा था मस्करी खोर हैं, तो मस्करी से ही वो चला। तो वो मस्करी करते करते लोग बड़े भोले भाले थे लोग, लेकिन आज के दिन मीडिया इतना अवेयर हो चुका है, उनकी सारी की सारी जो कच्चा चिट्ठा जो है ना सरफेस पे आ गया। और वो तो ही उसको चोर करने के लिए कोई डाउट है क्या किसी को? वो तो वोट तो छोड़ दे, वो गाय माता का चारा खा गया वो है यार आदमी। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि सर बेटा भी ऐसा हो जैसा बाप था। मौका देना चाहिए, युवा है। तो कहाँ से आएगा? और वो तो खुद बोलता है कि मेरा जो है ना राजनीतिक गुरु जो है ना लालू प्रसाद यादव, मैं उनका बेटा हूँ, मैं उनके कदमों पे चलूँगा। एक चीज़ और रही बात है वोट चोरी की बात, ये तो सिर्फ चारा चोरी होगी जो कि कन्विक्टेड है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कई केसेस में कन्विक्टेड है। सेम टाइम बिहार के लोगों से पूछो ना, क्या वोट डालने देते थे लोग? आपका वोट है लेकिन ठप्पे कौन मारता है? जब 2004 से EVM आया ना, उससे पहले क्या ठप्पे मारते थे ना? बिहार के लोगों से तो नीची जाति का कोई आदमी वोट डाल पाता था क्या? लालू प्रसाद यादव के सामने जहाँ पे जो होता था, जहाँ पे ये बैठ जाते थे, किसी गांव वाले की औकात होती थी कि आगे वोट डाल दें? तो वोट चोरी नहीं था क्या? ठप्पे मारते थे, ये पूरा बॉक्स भरते, पूरे बक्से के बक्से जो है ना वो डंपिंग बोलते थे उनको, ठीक है। तो ये तो शुरू से ही बने चोर, हर तरह से चोर है। मैंने एक सवाल किया था 24वें संविधान का मुद्दा तो चला ना, राहुल गांधी किताब दिखाते रहे लोगों को संविधान खतरे में, वो मुद्दा चल गया। बीजेपी कहते रहे 400 पार के लाले पड़ गए। अब की बार वो कह रहे कि वोट काट दी गई आप लोगों की। संविधान खतरे में नहीं चला। वो एक चीज़ वो कर गई कि राहुल गांधी ये कहता रहा कि अगर ये जो 400 पार कर रहे हैं, अगर इनकी 400 पार चली गई तो रिजर्वेशन खत्म, ठीक है। ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा, ये कानून को बदल देंगे और 2/3 मेजोरिटी हो जाएगी और ये फिर कानून को बदलेंगे। उनका काम है कि रिजर्वेशन को ख़त्म करना, तो गरीब की। तो यहाँ पे जो है, जो लोअर तबके के लोग थे, मुसलमानों को देश से निकाल देंगे। तो मुसलमान को और SC ST को उन्होंने और वो भी पिछले एक हफ्ते के अंदर बीजेपी इसको समझ नहीं पाई, काउंटर नहीं कर पाई और उनको समझ में नहीं आया। वो तो वोट जब बैलेट वोटों के जो रिजल्ट आए, जब पता लगा और वो ये तो क्या हो गया, क्योंकि इन्होंने तो अपने कामों के बेस पे कह रहे थे, काम इतने किए हैं यार पिछले 10 सालों के अंदर कि इनको पूरा कॉन्फिडेंस थे। NDA पूरा कॉन्फिडेंट थे माननीय मोदी साहब की लीडरशिप के अंदर। जितने भी मिनिस्टर्स हो, गडकरी साहब और जो ना अमित शाह जी ने जो काम किए हैं 370 वगैरह, ये कॉन्फिडेंट थे कि हमारी सत्ता आए, 400 पार हम करेंगे। इतने का जो पिछली बार इतनी थी तो ये भी इतने और काम करते थे, 400 पार जाएंगे। लेकिन लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि ये एक राहुल गांधी दिमाग नहीं है, ये जॉर्ज सोरोस अमेरिका तक का बताया ना। अभी तो इसके
यूएसए के पप्पू ने डिस्क्लोज किया ना, ट्रंप ने, कि इतने मिलियन डॉलर्स जो है भारत के अंदर वोट परसेंटेज को बढ़ाने के लिए किया गया है। वोट परसेंट बढ़ाने में उसका भला अमेरिका को क्या इंटरेस्ट है? वो इसलिए था कि ताकि एक पॉपुलर नेता ना हो, एक ऐसी स्टेबल सरकार ना हो, क्योंकि जैसे 10 साल से स्टेबल सरकार, पहले कभी स्टेबल सरकार हमने देखी नहीं, हमेशा जोड़ तोड़ की सरकार होती थी। तो जोड़ तोड़ की सरकार जो ना डिसीजन नहीं ले पाती है। मनमोहन सिंह के नीचे जो अलाइड जितने भी पार्टियां थी, उनके जो मिनिस्टर बने हुए थे वो सारे सरेआम जो है करप्शन करते थे, लेकिन मनमोहन जी चुप बैठे रहते थे, देखते रहते थे क्यों सरकार गिर जाएगी। तो इसलिए ये मोदी जी जो हैं, इसलिए ट्रंप ने ना अमेरिका से इसको मोदी को हराने के लिए पूरी की पूरी कोशिश की गई। वहाँ से पूरे फंडिंग हुए हैं, वो तो ओपनली वहाँ से बता दिया गया है। जॉर्ज सोरोस, अब सोचो कि जॉर्ज सोरोस की पूरी डिटेलिंग आ गई है कि कितना पैसा उसने हिंदुस्तान के अंदर लगाया है। क्या लग रहा है मोदी के माँ के अपमान पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आपको लग रहा है माफ़ी मांगेंगे? माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि उनको अंदर जाना चाहिए। माफ़ी तो मांगनी मांगे, अभी तक नहीं मांगी है। इस राहुल गांधी से तो मैं तो ना राहुल गांधी से ना तेजस्वी, दोनों के दोनों बहुत ही वाहियात किस्म के आदमी हैं। ये जाहिल आदमी हैं, जलील आदमी हैं। इनको से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि इतनी इनकी इंसानियत, इनकी अंतरात्मा, एक माँ की एक, और जो इस दिवंगत आत्मा है, दिवंगत आत्मा के लिए ऐसे शब्द यूज़ करने वाले के लिए वो ऐसे माफ़ी भी मांगेंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं उनको जानता हूँ। क्या लग रहा है, आपने देखा 15-16 दिन वोट अधिकार यात्रा चली, जो मुद्दे राहुल तेजस्वी को बिहार में उठाने चाहिए थे वो मुद्दे राहुल तेजस्वी ने बिहार की जनता के लिए उठाए? उससे पहले मैं वो बता दूं, वो राहुल और जो है तेजस्वी तो नहीं कहेंगे, लेकिन बिहार के लोग जरूर जवाब देंगे कि दिवंगत आत्मा के प्रति ऐसे शब्द इनके स्टेज से जो बोले गए हैं, वो हर माँ की आवाज़ अंदर से आत्मा पुकारेगी कि यस, बहुत ये लोग डिज़र्व नहीं करते कि हमारे को शासन में शासक बने हमारे।